हे एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। सो IBPS AFO का मेंस मार्क्स आ चुका है। ठीक है, आप सबों को पता है, कल ही आ चुका है। तो अब हम लोग देखेंगे कि व्हाट्स योर चांसेस। ठीक है, व्हाट्स योर चांसेस और फाइनल कट ऑफ के डिस्कशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। सो डीप एनालिसिस होगा, थोड़ा आप दिमाग और धैर्य बना के रखिएगा। सो लेट्स डिस्कस। हाँ, तो एज वी ऑल नो कि हमारा हमारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ 61 से 63 है जनरल का। OBC ST SC आप EWS आप सब अपना देख लेना इसी में ऊपर नीचे करके। ठीक है, तो हम लोग क्या देखेंगे कि कुछ बच्चों का 27 से 31 के बीच में भी मार्क्स आया है, कुछ बच्चों का 31 आया है, कुछ बच्चों का 36 37, कुछ 38 भी बता रहे हैं, कुछ 40s में भी बता रहे हैं। ठीक है, तो डिफरेंट बच्चों का डिफरेंट मार्क्स आया है। ऐसा नहीं है कि 40 प्लस नहीं जा रहे हैं लोग, 40 प्लस भी लोग जा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि हमारा हम कहाँ से एक्सपेक्ट करने लगे कि हमारा सिलेक्शन पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि अब लगभग 70-80% क्लियर हो रखा है। वो 30% कुछ बच्चे ही हैं ना जो 33, 34, 35, 36 में है, कि कुछ एक आध बच्चे इधर उधर उनका सिलेक्शन हो जाएगा, कुछ 37 वालों को भी सिलेक्शन नहीं होगा, कुछ ऐसे बहुत कम बच्चे बचे हुए हैं। ठीक है, तो अब ना बहुत पिक्चर क्लियर हो चुका है। सो लेट डिस्कस, लेट्स हैव डीप एनालिसिस। हाँ, और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्या हमारा चांसेस है सिलेक्शन का कि नहीं, कि आगे बचे हुए जो 15-16 डेज़ हैं हमारे मार्च में, उसका हम कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं, इस होप में ना रह के कि भाई मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, फॉल्स होप में मत रहिए। ठीक है, कि हम फॉल्स होप आपको दे दें कि एनीथिंग इज़ पॉसिबल, इंटरव्यू में आपका ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस अबाउट इट। तो हम लोग क्या देखेंगे, अगर कोई बच्चों का 27.5 से 31 के बीच में आ रहा है, ठीक है, दैट मीन्स कि उनका 1.33 से हम लोग इंटू करते हैं। ठीक है, 1.33 से इंटू करते हैं तो 36.5 से 41.27 के बीच में मार्क्स आ रहा है। ठीक है, तो इन लोगों का चांसेस, अगर आप इंटरव्यू में आपको ऑन एन एवरेज, जिसको सबको लगभग मिलता है, ठीक है, 13, 14, 15 इस जगह पे अगर आप लोग लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका सिलेक्शन का चांसेस 0%। ठीक है, आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला, आप मान के चलो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। ठीक है, जनरल, EWS और OBC की बात कर रहा हूँ मैं। SC ST आपका सिलेक्शन का चांस है यहाँ 100% हो जाता है। ठीक है, सॉरी 100% नहीं होगा। ठीक है, आपको SC का नहीं होगा 100%, पर ST का चांसेस बहुत बन जाता है ना। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग जनरल की ही बात कर रहे हैं तो जनरल की ही बात करते हैं। ठीक है, अब क्या है, अब अगर इस श्रेणी में कोई बच्चा 18 प्लस ले आता है, ठीक है, 18 प्लस ले आ रहा है मार्क्स, हाँ, तो उसका क्या चांसेस है? 18 ऐड करके देखो, नहीं, एकदम चांसेस नहीं है। मतलब ये श्रेणी वाले बच्चे का नहीं होने वाला। ठीक है, फॉर डैम श्योर। अगर आप इस श्रेणी में हो, आप अपना तैयारी फिर से स्टार्ट कर दो कोई और एग्ज़ाम्स का, और बढ़िया से पढ़ाई करो, और AFO के लिए पढ़ रहे हो तो नेक्स्ट ईयर के लिए पढ़ाई करो। ठीक है, अब आते हैं कुछ बच्चे 31 से 32 मार्क्स, मतलब इंटू 1.33 कर रहे हैं, तो 41 से 42.5 तक। ठीक है, यहाँ अगर आप एवरेज मार्क्स ला रहे हो, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, अगर अबव एवरेज ला रहे हो, यहाँ ये ला रहे हो, ये ला रहे हो 16.7, 17.8, तब भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। 18 प्लस ला रहे हो, 18 प्लस, ठीक है, देयर इज़ अ रे ऑफ होप। हम इसको बोलेंगे 5% चांसेस। 5% चांसेस है कि आपका हो जाए, 5, इवन 5 से कम। ठीक है, इवन 5 से मैं कम ही बोलूँगा कि देयर इज़ अ चांस। ठीक है, तो इसको भी आप लेके चलिए, जैसे मैंने क्या बोला, इसका आपका सिलेक्शन नहीं होगा, इसको भी आप लेके चलिए कि काइंड ऑफ नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे 32 से 33 वाले का। 32 से 33 लाने वाले 42.5 से 43.8 ला रहे हैं। इनको जो है ना वो 18 प्लस स्कोर करना पड़ेगा। अगर इनका ये जो है ये अगर 18 प्लस स्कोर करते हैं, जिसकी चांसेस बहुत कम है ना, तो इनका देयर इज़ अ स्लाइट चांस 5 से 10% हम बोल सकते हैं कि देयर इज़ अ चांस 5 से 10% कि आपका सिलेक्शन हो सकता है।
बहुत कम चांस है, 5 to 10%। ऐसा नहीं है कि आप होप बांध के रह जाइएगा 32-33 वाले कि आपका हो जाएगा, ठीक है, बहुत कम चांसेस है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि अचानक हो जाए कि यार यू आर सेलेक्टेड, हाँ यू हैव अलॉटेड दिस बैंक, ठीक है। तो इट्स वेरी, मतलब आप बहुत लकी हो लाइफ में, दुनिया में बहुत लकी हो, और आगे आप एफओ क्या, आप बहुत आगे जाओगे, ठीक है, अगर आप इतने लकी हो गए तो, ठीक है। एफओ तो बहुत छोटी चीज़ है अगर इस लेवल का लक आपको मिलने लगा आपकी लाइफ में तो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 33 से 34, ठीक है। 33 से 34 क्या हो जाता है कि 43.8 से 45.2। अब यहाँ पे इंटरव्यू मैटर कर रहा है। 18 प्लस अगर आप ला रहे हो, ठीक है, तो आपका चांसेस, आपका सिलेक्शन का चांसेस बहुत हद तक हो जा रहा है, ठीक है। 18 प्लस ला रहे हो तो आपका चांसेस बहुत हद तक हो जा रहा है। हाँ, 18 प्लस ला रहे हो तो आपका सिलेक्शन का चांसेस बहुत हद तक हो जा रहा है। 17-18 ला रहे हो, देयर इज़ अ चांस, ठीक है। 17 के बाद मार्क्स लाना इट्स नॉट ईजी, ऐसा नहीं है कि बहुत ईजी है और सब लोग ले आते हैं, बहुत आराम से आ जाता है, ठीक है। तो हम लोग क्या लेंगे कि इसको भी हम लोग, इस मार्क्स को भी हम लोग काट के ही काइंड ऑफ चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ से आपका प्ले करने लगेगा, 33 से 34 में प्ले करने लगेगा कि आपका इंटरव्यू में कितना मार्क्स आ रहा है ना। 34 से 35, 34 से 35 ला रहे हो अगर आप, तो यहाँ पे 45.2 से 46.5 आ जा रहा है आपका मार्क्स। मतलब कि अगर आप 16 प्लस ला रहे हो, ठीक है, जो कि ऐसा नहीं है कि बहुत टफ है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत टफ है। 16 अगर आप मार्क्स ला रहे हो, 16 प्लस ला रहे हो, तो आपके बहुत हद तक चांसेस है, 50% चांसेस आप रख लो, ठीक है, 50 से 80% चांस। यहाँ पे आप 33-34 वाले 20% आप चांस रखो, ठीक है। हाँ, 34 से 35 अगर आप 13-14 में लटक गए, ठीक है, 12-13 में लटक गए, बहुत लोगों को भाई 10 के इधर भी दे देते हैं मार्क्स, ठीक है, 10-11 में दे दें, आपका इंटरव्यू अच्छा नहीं गया, आप बोलने में लड़खड़ा गए, हाँ कुछ भी बोल दे रहे हो, ठीक है, आवाज़ नहीं निकल पाई, हाँ, आपसे पैनल वाले उतने सेटिस्फाइड नहीं हुए, 11-12 दे दिए, बहुत लोगों को देते हैं, तो आपका 34 से 35 लाने में भी आपका सिलेक्शन होने का चांसेस नहीं रहेगा, ठीक है। पर अगर आप यहाँ पे 15-16 और 16-17, 17-18 लाइक कर रहे हो तो आपका बहुत चांसेस है। फिर हम लोग देखेंगे 35 से 36 वालों का। 35 से 36 ला जाते हैं 46.5, 47.5, आपका यहाँ से चांसेस बन जा रहा है, ठीक है। आपको इंटरव्यू में 15-16 देखिए, मैं बोलूँगा ना, आप अगर ओके स्टूडेंट हो ना, ठीक है, आपने 4 क्वेश्चन में अगर 2 क्वेश्चन का जवाब दिया, 2 क्वेश्चन में बहुत अच्छे से बोला, सॉरी सर आई डोंट नो, हाँ, आपके बोलने की शैली, आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छा है, तो आपको 15 दे देंगे, 15-16। और 35 से 36 वालों को 15-16 ले आना कोई बड़ी बात नहीं है, और उनका सिलेक्शन होना भी कोई बड़ी बात नहीं है। देयर इज़ ए ह्यूज पॉसिबिलिटी, ठीक है। हम इसको 80 से 90% का पॉसिबिलिटी देंगे कि अगर आप 35 से 36 में हो तो आप 15-16 इंटरव्यू में ला रहे हो। बहुत किस्मत ख़राब है आपकी, 35-36 लाने के बाद भी 10-12 में आ रही है, तो आपका भी सिलेक्शन नहीं हो सकता है। आप 100% नहीं बैठ सकते कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो गया। 100% एक ही बंदा बैठ सकता है, वो है आपको 40 प्लस वाला। 40 प्लस वाला आराम से घर में बैठ सकता है कि उसका सिलेक्शन तो कन्फर्म है भैया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे 36 से 37 वालों का क्या हाल है। 36 से 37 वाले 47.8 से 49, इनका भी सिलेक्शन लगभग कंफर्म है। 12-13 मार्क्स तो देंगे ही देंगे वर्स्ट स्थिति में भी, ठीक है। तो 36 से 37 वाले का अगर आप बस चुप होके और रो के ना आए ना, बस अच्छे से इंटरव्यू दे दिए ना, यस सर नो सर नो सर यस सर करके, तो आपका सिलेक्शन कंफर्म है 36 से 37 वाले। और 37 प्लस वालों से तो कंफर्मेशन स्टार्ट ही हो जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या देखेंगे कि यहाँ से इस जगह से 34, 35 यहाँ से इंटरव्यू का मार्क्स बहुत मैटर कर रहा है। अब इट्स ऑल डिपेंड्स कि आपका इंटरव्यू कैसा गया, ठीक है। इंटरव्यू अगर ख़राब गया तब भी आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। वो पैनल कौन किसको मार्क्स देगा ना, ऐसा कोई नहीं। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ना जो इंटरव्यू में ना कुछ बोले ही नहीं, उनको 15 दिए हैं, पता है, ऑल बिकॉज ऑफ बॉडी लैंग्वेज।
उनको लगा कि यार मेरे को तो 10 भी नहीं देंगे, और उनको 15-16 दिए हैं। पता है क्यों? दो चीज़ से डिपेंड करता है। इंटरव्यू जो पैनल है वो किस तरह का मार्क्स दे रहा है वहाँ पे। किसी किसी कोई कोई जगह पे 18 मार्क्स आते हैं, 19 मार्क्स आते हैं। हाँ, कोई कोई जगह ना आप बहुत अच्छा बोलोगे ना तो आपको 15 देंगे, 14 देंगे, है ना। तो बहुत कुछ इंटरव्यू के पैनल पे भी डिपेंड करता है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी कैलिबर पे ही डिपेंड करता है कि किसी बच्चे को वही 9 दे रहे हैं और किसी बच्चे को 19 दे रहे हैं। ऐसा मैं बहुत कम देखा हूँ, ठीक है। और थोड़ा सा पार्शियलिटी तो होता है जगह जगह पे। आप भी देखोगे कि किसी जगह पे मार्क्स बहुत ज़्यादा उठ रहा है, किसी जगह पे मार्क्स बहुत कम उठ रहा है। तो इन सब चीज़ों का टेंशन लेने का ज़रूरत आपको है नहीं। आपको अगर आप 34, 35, 36 के ऊपर हो, लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि आपका लक फैक्टर थोड़ा काम कर जाए और आपका सिलेक्शन हो जाए। 32, 33, 31 और उससे कम वाले जिनका सिलेक्शन हुआ है, प्लीज़ आप अपना पढ़ाई फिर से शुरू कर दीजिए। कैसा पढ़ाई शुरू कीजिए जैसा कि आपके साथ कुछ हुआ ही नहीं था, ठीक है। इंटरव्यू का आपने एक्सपीरियंस ले लिया, इस नेक्स्ट टाइम आपने और अच्छे से इंटरव्यू देना है, ठीक है। और फिर से मेंस का प्रिपरेशन कीजिए। प्रीलिम्स ख़राब है तो प्रीलिम्स का प्रिपरेशन कीजिए, साथ में और भी एग्ज़ाम्स है उसकी भी प्रिपरेशन कीजिए, जैसे IBPS PO है ना, IBPS PO, SBI PO, उनका भी प्रिपरेशन कीजिए, ठीक है। उनका जॉब जो है ना वो IBPS AFO से थोड़ा सा ईजी होता है। टफ़ तो दोनों है, मैक्स जॉब इज़ वेरी टफ, ठीक है, पर थोड़ा सा ईजी होता है। किससे? आपको IBPS AFO से। तो PO का भी प्रिपरेशन कीजिए, इस बार बहुत अच्छा सीट्स आने की उम्मीद है। 2023 या 24 में इलेक्शन है, ठीक है, तो 23 में बहुत अच्छा सीट्स आने की उम्मीद है। तो जस्ट क्या कीजिए कि दोनों का प्रिपरेशन कीजिए, और उससे क्या होगा कि आपको प्रीलिम्स के बारे में तो कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा। जब आप IBPS PO दे दोगे, नवंबर 5 में इस बार एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, PO दे दोगे तो नवंबर 5 के बाद आपको AFO का प्रीलिम्स पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आप अगर तब तक भी आप PO के बारे में पढ़ रहे हो तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी आपके पास 3 महीना है, और आपका जो कैलिबर है, क्योंकि आपने कट ऑफ पार किया है तो यू हैव अ कैलिबर, ठीक है। तो आपको सिर्फ सेलेक्टिव पढ़ाई करनी है, और सेलेक्टिव पढ़ाई करके आपको अपना रिजल्ट लेना है, ठीक है। तो इट्स ऑल द वेरी बेस्ट जिनका 34 से प्लस आ रहा है, ठीक है, 34, 35, 36, ऑल द वेरी बेस्ट। और जो भी 27.5 से जस्ट 31, 32, इवन मैं मानूंगा 33 तक है, प्लीज़ आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, और लेट्स होप कि आपका भी सितारा चमक जाए और आपको 19 और 18 दे इंटरव्यू में, और आपका भी हो जाए। यू नेवर नो, ठीक है, मैं तो भगवान हूँ नहीं, है ना। यू नेवर नो कि हो सकता है आपके पास भी सिलेक्शन हो जाए। सो थैंक यू।